दोस्तों आपको क्या पता है कि आप अपने आईफोन को डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं अपने मैक में और अपने आईफोन को यूज कर सकते हैं अपने मैक की मदद से बिना इसे कुछ किए हुए। तो अगर आप फोन को अपने साइड में भी रख देंगे तब भी आप अपने मैक में अपने फोन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक। तो सबसे पहले दोस्तों जरूरी ये है कि आपका जो आईफोन है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए और साथ ही साथ जो मैक है वो भी आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए। तो जैसा कि मैं दोस्तों आपको दिखा दूं यहाँ पे कि जो मेरा मैक है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे macOS Sequoia जो अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये जरूरी है कि आपका जो मैक है उसमें macOS Sequoia का जो अपडेट है वो होना ही चाहिए ताकि आप आसानी से ये जो फीचर है वो अपने मैक में यूज कर पाए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी भी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फोन है वो लेटेस्ट वर्जन पे होना चाहिए जिसमें कि iOS 18 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आइए और उसके बाद फिर जनरल सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद अपने फोन को iOS 18 पे इंस्टॉल कर लीजिए। ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही मतलब macOS Sequoia को इंस्टॉल करेंगे अपने मैक में, आपको यहाँ पे आईफोन मिररिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर इन केस आपको यहाँ पे डॉक में वो चीजें नहीं दिख रही हैं तो आप यहाँ पे सर्च में जाइए और सर्च पे जाने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईफोन मिररिंग लिखिए और आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका जो आईफोन है उसमें और आपके मैक में जो मतलब एप्पल आईडी होगा वो सेम एप्पल आईडी से आप लॉगिन करके रखे हुए होंगे, तभी जाकर ये आप यूज कर पाएंगे। जो आईफोन मिररिंग फीचर है वो यूज कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपके आईफोन में यहाँ पे जो ब्लूटूथ है वो इनेबल होना चाहिए, साथ ही साथ वाईफाई भी इनेबल्ड होना चाहिए। सेम चीज आपको अपने मैक के साथ करनी है। तो आपका जो मैक है वो यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड रहे और ब्लूटूथ यहाँ पे इनेबल्ड रहे। और रही बात दोस्तों यहाँ पे जो आपका एप्पल आईडी है उसके लिए, तो एप्पल आईडी भी आपका सेम होना चाहिए, तब जाके आपका काम करेगा। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्विक एक्सेस टू आईफोन एप्स, यानी कि आप अपने आईफोन के जो भी एप्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने फोन के पास जाएं या फिर फोन को यूज करें, और उसके अलावे आप मतलब बिना किए हुए भी सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू पे टैप करना है या क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। जैसे कि अनलॉक आईफोन है तो आपका जो आईफोन है वो यहाँ पे पूछेगा आपसे, जो आपका पासकोड है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा ताकि आप अपना आईफोन का जो पासकोड है वो इनपुट करके ट्रस्ट कर सके ये जो मैकबुक है उसमें, और उसके बाद आप आईफोन मिररिंग को यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पासकोड को इनपुट कर देता हूँ और इनपुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में मेरा फोन कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अलाउ करनी है, जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए अलाउ नोटिफिकेशंस फ्रॉम आईफोन, तो आप इसे अलाउ कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आए वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों डिवाइसेस में, जैसे मेरा जो आईफोन हो गया और ये जो मेरा मैक है, ये दोनों में सेम एप्पल आईडी है और वाईफाई वगैरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरा जो आईफोन है वो रेडी है यूज करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आईफोन मिररिंग इज रेडी टू यूज। सिर्फ मुझे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करना है और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप करेंगे उसके बाद आपको अपने मैक का जो लॉगिन है वो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड इनपुट करना होगा या फिर टच आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टच आईडी यहाँ पे इनपुट करूंगा या फिर अपना जो पासवर्ड है वो इनपुट करूंगा और पासवर्ड इनपुट करने के बाद रिटर्न करूंगा और आप देखेंगे कि मेरा जो आईफोन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे है आईफोन इन यूज, इसका मतलब यह है कि मैं अपना जो आईफोन है वो यूज कर रहा हूँ। इन केस अगर मुझे यहाँ पे आईफोन मिररिंग को यूज करना होगा तो आईफोन को मुझे लॉक करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक योर आईफोन टू कनेक्ट। अब मैं अपने आईफोन को लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर मैक लॉगिन टू एक्सेस आईफोन। तो लॉगिन के लिए है, ये आपसे पूछेगा कि एवरी टाइम आपको यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा या फिर ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली और यहाँ पे मुझे एक बार अपने मैक का पासवर्ड फिर से इनपुट करना होगा ताकि जब कभी मैं कनेक्ट करूँ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, बार बार मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे सिंपली पासवर्ड को इनपुट करके ओके करूंगा और जो मेरा आईफोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि मैं ट्रैक पैड की मदद से राइट लेफ्ट कुछ इस तरह से स्वाइप कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए या फिर मतलब स्वाइप करने के लिए मुझे 2 फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 2 फिंगर्स से ऐसे ट्रैक पैड पे स्वाइप करूंगा राइट टू लेफ्ट और यहाँ पे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे मूव होंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी एप्लीकेशंस को आपको ओपन करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टैप करेंगे किसी भी एप्लीकेशंस पे और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा या फिर मतलब ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको
यहाँ पे मिनिमाइज करना है इस एप्लीकेशन को या फिर मतलब होम पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, उसके लिए चलिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरह से ऐसे कॉर्नर्स पे अपने कर्सर को लेके जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बटन है जो कि होम बटन है, आपको इस पे टैप करना है और ये आपको होम तक लेके चला जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं सिंपली आपको यहाँ पे होम बटन पे टैप करना है और ये होम बटन आपका जो एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे आप नीचे से स्वाइप करते हैं वैसे ये होम बटन काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बगल में आपको रिसेंट एप्लीकेशंस दिख जाएंगे, तो जो भी एप्लीकेशंस आपने ओपन किए हुए हैं वो दिखेंगे और राइट टू लेफ्ट आप 2 फिंगर्स की मदद से स्वाइप करिए और स्वाइप करने के बाद वो एप्लीकेशंस आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे और जो भी एप्लीकेशंस आपको ओपन करनी है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आईफोन मिररिंग के पास आपको इससे रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह दिख जाएंगे। जैसे सेटिंग्स है तो आप सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे है आपका लॉगिन एक्सेस के लिए। तो ये चीजें तो मैंने पहले से सेट कर दी, आप अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका आईफोन है उसके एक्सेस को रिवोक करने का भी ऑप्शन है। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पे व्यू में, तो व्यू में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कमांड 1 प्रेस करने के बाद आप होम स्क्रीन में जाएंगे। ऐप स्विचर के लिए कमांड 2 प्रेस करना है और स्पॉटलाइट के लिए कमांड 3 प्रेस करना है। इसके अलावा दोस्तों लार्जर अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो कमांड प्लस प्रेस करिए और स्मॉलर के लिए कमांड माइनस प्रेस करिए और कुछ इस तरह से जो स्क्रीन है वो छोटे बड़े आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको एक्चुअल साइज चाहिए तो एक्चुअल साइज पे आप क्लिक करिए, जैसे कमांड ओ प्रेस करिए आप और ये एक्चुअल साइज में आ जाएगा या फिर दिखना शुरू हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से कमांड ओ प्रेस करने के बाद, और आप आसानी से अपने फोन को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपका फोन साइड में रखा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि जो मेरा फोन है वो साइड में रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जब कभी भी यूज होगा तो यहाँ पे फोन में आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे दिस आईफोन इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम, जो भी मैक से आप यूज करेंगे तो ये आपको मैसेज दिखेगा ताकि आप ये जान सके कि आपका कोई जो फोन है वो डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। इसके अलावा जो भी चीजें हैं दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं कि अगर मैं कीनोट यूज कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और मुझे इसमें कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगा वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं फोटोज ऐप में जाऊंगा दोस्तों और फोटोज ऐप में जाने के बाद कोई भी फोटोज या फिर वीडियोज मुझे ऐड करनी होगी तो मैं सिंपली इस फोटो को सिलेक्ट करके या फिर मतलब इसको क्लिक करके होल्ड करूंगा और कुछ इस तरह से लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और ड्रॉप करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि ये जो फोटोज है वो मेरे फोन से डायरेक्टली मेरे मैक में यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप आईफोन मिररिंग करके सिमलेसली कुछ चीज़ों पे काम भी कर सकते हैं या फिर कोई फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह शेयर करनी है आपको तो वो भी आप कर पाएंगे। इवन की वॉइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। इसके फोटोज वीडियोज को आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यूज कर पाएंगे। तो ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा दोस्तों की कन्वीनियंट वे है। अगर आपको इसको यूज करना है, अपने फोन को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और होम जाने के लिए कमांड 1 बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप होम स्क्रीन पे होंगे और आसानी से सारी चीज़ों को यूज कर पाएंगे। इवन की कॉल्स वगैरह भी आप यहीं से कर पाएंगे दोस्तों। इवन की आपका जो फोन है, फोन का कैमरा भी आप यूज कर पाएंगे। लेकिन हालांकि ये मैंने कैमरा ऐप को ओपन किया तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला आईफोन कैमरा इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैक। तो अगर मैं कैमरा ऐप को यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। ऐप स्टोर में जा सकता हूँ, ऐप स्टोर में एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकता हूँ। इवन की अगर गेम आपको प्ले करना है तो गेम भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। बिना अपने फ़ोन को यूज़ किए हुए आसानी से आप अपने मैक में ही बिना फ़ोन को टच किए हुए सारे चीज़ें फ़ोन का यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो आईफोन मिररिंग का फीचर है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा फीचर है। ये आपको कैसा जो फीचर है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ध्यान रहे दोस्तों कि आईफोन मिररिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन को iOS 18 पर अपडेटेड रखना होगा। इसके अलावा आपका जो मैक है उसमें मैक OS सिक्वोया होना चाहिए लेटेस्ट जो वर्जन है, क्योंकि ये जो आईफोन मिररिंग का फीचर है वो इसी में आया है। जिसके लिए एप्पल सिलिकॉन वाले चिप्स आपको चाहिए और इंटेल चिप्स वाले भी मतलब प्रोसेसर के साथ काम करेगा, लेकिन उसमें T1 जो सिक्योरिटी चिप्स होती हैं वो होनी चाहिए। साथ ही वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टेड होना चाहिए और सेम एप्पल आईडी पे ही आपका फोन और जो मैक है वो होना चाहिए, तभी जाकर आप ये जो फीचर है वो यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आईफोन मिररिंग के सारे डिटेल्स। आईफोन मिररिंग आप अपने आईफोन में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने मैक में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें।